मुल्क की मौजूदा कशीदा सियासी सूरत-ए-हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नए आर्मी चीफ की क़ब्ल-अज़-वक़्त तक़र्रुरी के इम्कानात के हवाले से बहस ज़ोर पकड़ गई है और आईनी और कानूनी माहिरीन की आरा मुनक़सिम नज़र आती हैं। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि जनरल क़मर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट में अभी 7 माह बाकी हैं, क्योंकि इनकी मियाद नवंबर सन 2022 में मुकम्मल होनी है, लिहाजा ये बहस गैर ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ माहिरीन ऐसे भी हैं जिनके ख्याल में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना या क़ब्ल-अज़-वक़्त उनके नाम का ऐलान करना वज़ीर-ए-आज़म का आईनी इस्तेहक़ाक़ है और इन्हें ऐसा करने का हक़ हासिल है। लेकिन इस इम्कान के खिलाफ ये दलील दी जा रही है कि ऐसा करने से बैक वक्त मुल्क में 2 आर्मी चीफ होने का तासुर पैदा हो जाएगा, जो एक डिसिप्लिन फोर्स के लिए कतन नामुनासिब होगा और इसके खिलाफ रद्द अमल भी आ सकता है। ख्याल रहे कि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुद्दत रवां बरस नवंबर में खत्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि इन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीअ के हवाले से अभी नहीं सोचा है। इससे कबल इमरान खान ने अगस्त सन 2019 में जनरल क़मर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 3 माह कबल ही इनकी मुद्दत में 3 साल की तौसीअ कर दी थी। नाक़दीन का कहना है कि इमरान खान दरअसल साबिक ISI चीफ और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर वो रवां माह नवंबर में इस अहम तरीन ओहदे के लिए अहल होंगे, जब बतौर कोर कमांडर वो अपनी सर्विस का 1 साल पूरा करेंगे। ऐसे में अगर इमरान खान जनरल बाजवा को हटाने का फैसला करते हैं तो वो किसी सीनियर जर्नल को क़ब्ल-अज़-वक़्त नया आर्मी चीफ नामज़द कर सकते हैं। याद रहे कि माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया था, तो सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान ने जनरल ज़ियाउद्दीन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। लिहाजा जनरल मुशर्रफ के वफादार जर्नलों ने बगावत कर दी और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि उस ज़माने में आर्मी चीफ को हटाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात वाज़े नहीं थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल तब्दील हो चुकी है। इनका कहना है कि नवंबर सन 2019 में जब आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को तौसीअ दी गई थी, तब यह कानून भी बना था कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी आर्मी चीफ को क़ब्ल-अज़-वक़्त ओहदे से हटा भी सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-अतमाद के ऐलान को भी नए आर्मी चीफ के तकर्रुर या तौसीअ से जोड़ा जा रहा है और ये चुनीद भी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 2 अहम तरीन नोटिफिकेशंस पर दस्तखत करवा कर अपने पास रख लिए हैं। सियासी हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि एक नोटिफिकेशन नए चीफ के तकर्रुर से मुताल्लिक है, जबकि दूसरा कौमी असम्बली की तहलील से मुताल्लिक है। ताहम सदर मुमलिकत ने इन कयासराइयों को यकसर बेबुनियाद करार दिया है। एक हालिया इंटरव्यू में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी इनसे नए आर्मी चीफ की तैनाती बारे मुशावरत नहीं की, ताहम वक्त आने पर वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करेंगे। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आज़म को उनकी तरफ से दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात नहीं दी गई और वैसे भी वो ऐसा मामला छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी ऐसे कोई दस्तखत होते हैं तो एक आईनी तरीक़ाकार के तहत होते हैं, लिहाजा बात पब्लिक हो जाती है। इस हवाले से दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान का कहना है कि नए आर्मी चीफ की क़ब्ल-अज़-वक़्त तैनाती करने की ना तो कोई वजह है, ना ही वज़ीर-ए-आज़म ऐसा काम करेंगे। एजाज़ अवान का कहना था कि एक वक्त में 2 आर्मी चीफ नहीं हो सकते। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वह पाकिस्तान आर्मी के मामलात से वाकिफ़ नहीं। इनके मुताबिक 6 या 7 माह कबल ही कोई नया आर्मी चीफ अनाउंस हो जाए, ऐसा ना हो सकता है और ना ही पहले कभी हुआ है। इनके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में जब भी कोई कोर या डिवीजन की कमांड तब्दील होती है तो पुराना कोर कमांडर नए के आने से 12 घंटे पहले स्टेशन छोड़ जाता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी में कोई हैंडिंग ओवर या टेक ओवर टाइप तकरीबात नहीं होती। नया आर्मी चीफ जब अपना ओहदा संभालता तो उस दिन अपनी केन या छड़ी हैंड ओवर करने की रस्म भी पाक फौज के साबिक सरबराह जनरल इशफाक परवेज़ कयानी के दौर में पड़ी थी। उनका कहना था कि मैं नहीं समझता कि नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट 15 नवंबर से पहले हो सकती है। आर्मी चीफ को तैनात करना वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, लेकिन ऐसा इस मुकर्रर मुद्दत से पहले होने नहीं जा रहा। जब एजाज़ अवान से पूछा गया कि क्या जनरल क़मर जावेद बाजवा की दोबारा एक्सटेंशन हो सकती है, तो उनका कहना था कि एक्सटेंशन होने को हो भी सकती है, लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है। उनका कहना था कि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा पहले ही इस ओहदे पर 6 साल गुजार चुके हैं। अब अगर कोई इन्हें मज़ीद 1.5 साल बिठाने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल में ऐसा होना मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि आईनी तौर पर तो ये दुरुस्त होगा, लेकिन ऐसा होगा या नहीं इसका फैसला 15 नवंबर से पहले नहीं होगा। याद रहे कि रवां बरस जनवरी में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नए आर्मी चीफ के तकर्रुर या जनरल बाजवा की तौसीअ के हवाले से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि नया साल अभी शुरू हुआ है और नवंबर बहुत दूर है, फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर तौसीअ की फ़िक्र क्यों है। मैंने आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत पर तौसीअ के बारे में नहीं सोचा। ताहम देखना यह है कि इमरान खान आर्मी चीफ के हवाले से कोई मिस एडवेंचर करते हैं या नहीं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।